आदरणीय नवरत्न जी व्यास पप्पू जी पुलिस को आप माला पहना करके उनका स्वागत अभिनंदन कीजिएगा। और साथ ही पंडित वीरेंद्र जी ओझा, पंडित वीरेंद्र जी ओझा आपसे निवेदन है आप आइएगा। हमारे साथ जुड़े हैं पंडित गिरजा शंकर जी ओझा, उनका स्वागत अभिनंदन माला पहना करके कीजिएगा। पंडित काशीनाथ जी ओझा मंच की मुख्य भूमिका में है, उनका स्वागत अभिनंदन कीजिएगा। आप भी आइएगा। पंडित पवन जी भादानी और हमारे जो मुख्य स्तंभ है पुजारी बाबा जी, उनका स्वागत अभिनंदन माला पहना करके कीजिएगा। पंडित मोहन जी ओझा, यदि मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, मालाओं का दौर और स्वागत अभिनंदन का दौर भी लगातार जारी रहेगा। पुनः आप सबसे निवेदन है एक बार तालियां बजा करके इस कार्यक्रम का शोभा बढ़ की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोनों चीज एक सी आ जाती हैं, क्योंकि हम किसी कार्यक्रम को करते हैं तो ये और परम सम्मानित किशन जी चंगाई भी पधार चुके हैं, उनका भी हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। आइएगा पुस्तक विमोचन के इस दौर को आगे निरंतर हम बढ़ा रहे हैं आप सबकी पावन उपस्थिति में। गायत्री माता की जय। किताब की पृष्ठभूमि पर इन चित्रों से ही हम समझ सकते हैं कि हमारा समाज है कि आने वाली पीढ़ियां इन पथ पे चलेगी ही चलेगी। परम सम्मानित पंडित जुगल किशोर जी ओझा पुजारी बाबा जी, आपसे निवेदन रहेगा हम सबको आशीर्वाद देकर अनुग्रहित करें और खास करके पुष्करना सावा का जो विषय है इस पे अपनी बात रखें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय हरि। बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि हमारे स्पीकर ने पुष्कर सावा के विषय में जो ये पुस्तक का जो रचना है, मैं माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि इस पुस्तक को बहुत बड़ा सदुपयोग होगा, क्योंकि हमारी जो परंपरा है, हमारा जो रीति रिवाज है और लुप्त होता जा रहा है। लेकिन ये पुस्तक के साथ से, इस पुस्तक के अध्ययन से हर आदमी को, हर लेडीज को, हर बच्चे को, हर दूसरा समाज के बच्चे तक को ज्ञान हो जाएगा कि हमारे रीति रिवाज क्या है। तो मैं बहुत बहुत उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ और सभी दुश्मनों से प्रार्थना करता हूँ इस पुस्तक को जल्द से जल्द फायदा उठावे और इस हमारी जो परंपरा है उसको बनाए रखें। मैं बहुत ही धन्यवाद। परम सम्मानित पंडित श्री मक्खन जी व्यास, आप सबको आशीर्वचन दीजिएगा। पुजारी बाबा जी, गुरुजन सबको पगे लाग रहा है। और ये सावा समिति है वो आप लोगों को ही हमारे पूर्वजों को बढ़ाया हुआ है, हम उसको निभा रहे हैं। आप लोगों का तो चाकर है समाज के, इसलिए वो काम करते हैं। मंच पर विराजमान पुजारी बाबा जी और समस्त मेरे बड़े लोगों, आप सबका अभिनंदन और स्वागत। बीकानेर का जो सावा है, सच बात तो ये है कि सिर्फ नत्थोसर गेट से लेकर के मोहता चौक तक में ज्यादा दिखाई देता है और बहुत से जो लोग आते हैं, रमक जमक का एक काम किया मैंने सिर्फ कि इसको विश्व स्तर तक फैलाया। कुछ कमियां रह गई है और अभी अभी मैं बस एक झलक देख रहा था और अभी मैं एक प्रोग्राम करके आ रहा हूं कि प्रोग्राम रस्में जो है क्या है। अब औरतों को ये नहीं पता कि गुड्डी क्या है, भूल गई लोग, गुड्डी छापा भूल गई। वो मुझे लगता है रमक जमक ने अभी जो कभी मैसेज किया, अभी पुराने मंच पर जो मैं प्रोग्राम करके आ रहा हूं, वो आते ही उसका समाधान राजकुमार जी आपने कर दिया, राजा साहब। इसमें वो सब चीज आपने डाल दी जिसकी कमी रमक जमक को लग रही थी। तो अगर कुछ कमी आ रही है वो अपनी है। पुराने जो माइक थे हमारे सारे के सारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने इतना गूढ़ रहस्य डाल दिया सावे में, इस दुल्हों के अंदर, जो आप कल्पना ही नहीं कर सकते। माँ वेद माता मंदिर प्रांगण में आए हुए हैं। सबसे पहले अपने
माँ वेद माता गायत्री माता के चरणों में पगे लगना, नमस्कार, दंडवत। फिर हमारे पुष्कर ब्राह्मण समाज सब एक है। पुष्कर ब्राह्मण समाज में हमारे जो कर्म कांड के ले लो, तंत्र विद्या के ले लो, गायत्री उपासक ले लो, उनके चरणों में हम सब अभी बैठे हैं। तो मैंने भी सुना था मेरे पिताजी के नाम से, मेरे पिताजी भी इनके शिष्य थे बुलिया महाराज के। एक बात अब आज और कह दूं मैं, बाबा जी बैठे हैं, सब बैठे हैं। जिस प्रकार से नंदू महाराज की मूर्ति परशुराम सेवा समिति ने लगवाई थी, वो भी कोई राजनीतिक काम नहीं था। पहले ये बात करूंगा, आज मेरा बस चलेगा तो इस बीकानेर शहर में बुलिया महाराज की मूर्ति में लगा के छोड़ूंगा। ये मेरा मन में संकल्प है, आज उजागर कर रहा हूं मैं इस बात को। और मैंने बाबा जी से एक दो बार निवेदन भी किया था, और आज इस मंदिर में बैठ के ये फिर संकल्प ले रहा हूं, मैं जीवित रह गया, मेरा बस चलेगा तो बुलिया महाराज की मूर्ति में लगाऊंगा। अब आती है बात सावे के ऊपर। ये पुष्कर ब्राह्मण समाज की जो परंपरा है, ये हमारे पूर्वजों ने डाल रखी थी। और इसलिए डाल रखी थी कि कम खर्च में वित्तीय व्यवस्था को देखते हुए एक ही दिन प्रत्येक घर में ये शादियां हो जाए, जिससे खर्चा कम हो। हम छोटे छोटे थे तो देखते थे, बाबा जी तो है ही, और भी हमारे पूर्वज थे, इनका काम देखते थे कि समाज के लिए क्या करते थे। तो हमने भी 2010 में परशुराम सेवा समिति का गठन किया, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए। 2011 में जब पुष्कर ब्राह्मण कन्या समाज की सामूहिक शादियां होने जा रही थी, तो हमने परशुराम सेवा समिति के बैनर तले बीकानेर प्रशासन से लेकर जयपुर मुख्यमंत्री तक पत्राचार किया। और हमारी यह इच्छा थी कि सरकार तो सामूहिक शादियां उसको मानती है कि किसी एक स्थान के ऊपर 10 जोड़ों की शादियां होती है। हमने सोचा कि अपने पूरे परकोटे के अंदर घर घर में शादी है, तो इसको ही सामूहिक शादियां क्यों नहीं मान ले सरकार। तो उस समय भवानी शंकर जी शर्मा भी थे, कला जी है ही, इनके नेतृत्व में अशोक जी गहलोत से मिले थे हम, और उनको पूरी रस्में जो आज अशोक जी पंडित उर्फ राजा पंडित, ये मेरा लाडला भी है, इसने जो ये रस्म इस किताब में डाली गई है, उस समय भी इन लोगों से हमने राय ली थी। ये बैठा है मेरे सामने कि आप हमें रस्म बताओ क्या क्या है। तो फिर सरकार को इस सारी आज किताब अब निकली है, उस समय इन लोगों से पूरी जानकारी लेते हुए हमने राजस्थान सरकार को बताया कि हमारी रीति रिवाज ऐसी है कि हम किसी एक स्थान पर पुष्कर ब्राह्मण समाज सामूहिक शादियां नहीं कर सकता। और बीकानेर की स्थापना हुई है, उस समय से हमारे पूर्वजों ने ये परंपरा डाल रखी है, इसलिए हमारे तो परकोटे को एक साथ घोषित करूं। और हुआ तो 2011, 2013, 2015, 2017 और 2019 तक प्रति 2 वर्ष अस्थायी आदेश हुआ करते थे, और हर 2 वर्ष से क्या मशक्कत करनी पड़ती थी। 2022 में जब अपना वापस सावा आया, तो उस समय फिर कल्ला जी पावर में थे, अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री थे। हमने जिद कर लिया कल्ला जी से कि इस परकोटे के आदेश को स्थायी रूप से घोषित करवा दो आज जीवन के लिए, ये समाज आपका ऋणी रहेगा और आपको याद रखेगा। तो 2022 में जब भी अपन चले जाएंगे और भी चले जाएंगे, जब तक बीकानेर की स्थापना रहेगी, स्थापित रहेगा, ये परकोटा एक स्थायी ऑर्डर परमानेंट रहेगा। बाकी धन्यवाद राजा पंडित को है कि हमारे समाज में हम लोग कुछ रीति रिवाज से हट जाते हैं, हमें पता नहीं है या भूल जाते हैं। तो ये किताब निकालकर इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, और उन माता बहनों को धन्यवाद है जिन्होंने इसके ऊपर मेहनत की है और समाज की परंपरा को कायम रखने के लिए ये किताब निकालकर परंपरा को जीवित की है। एक ही दिन एक ही तारीख क्यों निश्चित करते थे, उसका क्या महत्व है, ये केवल सुनने की बात नहीं, करके देखने की बात है। जब तक आप इसको करोगे नहीं,
तो इसको कोई फल नहीं है, चाहे आप कितना ही सावा निकालो, चाहे कुछ भी कर दो। हाँ, सभी पुष्करणा समाज इसमें जुड़ेंगे, सभी वर्ग के, ऐसा नहीं कि कुछ जाति के लोग, सभी इसमें जुड़े, तभी इसका फायदा होगा। अन्यथा जो विवाद ऐसे हर बार होते रहते हैं, विवाह के एक दिन की अभी तारीख के आगे देखी से सवाए होते रहते हैं। वो तारीख निश्चित की गई है, सारा शोधन उसमें किया जाता है, सब जो विज्ञान के पंडित मिलकर के उस बैठ के जो सभा निकालते हैं, शोधन करते हैं, कुछ दोष हो तो उसका निवारण किया जाता है। व्यास जी महाराज बैठे हैं, इनके निर्णय करते हैं। तो मेरे ख्याल से सावे के ही अंदर जो विवाह किया जाता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। जय श्री गणेश। और बैठे हुए भाई लोग, ये बहुत है कि राजा जी ने सारे इसमें अपने ब्राह्मण की सावक की पुष्करणा की सारी रीति रिवाज इसमें दे दिए। लोग जो भूल रहे हैं, तो इस पुस्तक से इनकी वापिस याददाश्ती शुरू हो जाएगी। और मेरा मानना है कि इस पुस्तक से इस वर्ष में भी इसका रिजल्ट आ जाएगा। काफी लोग इसके बारे में सोचने लग जाएंगे कि सब लोगों ने इतना सोच समझ के किया है, तो हमें करना चाहिए। और आगे भी मैं कहता हूँ कि राजा जी वगैरह इस तरह के काम आने वाले स्वामी ऐसे ही करते रहे, जिससे लोगों को मार्गदर्शन मिलता रहे। गायत्री मंदिर के इस प्रांगण में आयोजित पुष्करणा सभा के उपलक्ष्य में पंडित अशोक कुमार जी ओझा के द्वारा विवाह पंजिका का विमोचन कार्यक्रम में हमारे बीच में परम सम्मानित श्री जुगल किशोर जी ओझा वास्तव में बहुत कुछ बता दिया है। यहाँ पे लगभग सारे ही कर्मकांडी ब्राह्मण बैठे हैं। विवाह में निश्चित ही जो पाणिकर्ण संस्कार कर्म कराते हैं, इसके साथ साथ में जो अन्य इंदौरी की व्यवस्था होती है, उनको भी पूरी तैयारी करनी पड़ती है। कि साथ साथ में जैसे मात्र का स्थापन कराने के लिए जाना है, तो पंडित जी ने तो अपनी पूजा की थाली तैयार कर ली, बाकी जो इंदौरी बनती उसको पता ही नहीं है कि उसको क्या क्या तैयारी करनी है। तो इस पुस्तक के माध्यम से हर एक चीज की मैंने देखा है, बहुत अच्छी तरह से यदि वो कोई पढ़ेगा और इसको समझेगा तो उसके लिए भी बहुत सिद्धदायक होगा ये। साथ साथ में हमारे जो गीत है, पीठी, अटाड़, लगदब, काफी औरतें इसको छोड़ चुकी है, इसको पता ही नहीं है। तो ये उसके में भी सहायक सिद्ध होंगे। पुस्तक के साथ साथ में मैं यादित सम्राट अशोक जी से कहूंगा कि वर्तमान में सोशल मीडिया का युग है। निश्चित ही इसकी एक पीडीएफ बना के मीडिया के माध्यम से आपको हर घर तक, हर औरत तक को ये पहुंचाना आवश्यक होगा। पुस्तक तो आज मैंने लिए मेरे घर पे रख दी। आज का युग है सोशल मीडिया का, तो निश्चित ही आपकी टीम के द्वारा जो किया गया है, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, हर माँ बहन बेटी के पास आजकल एंड्रॉइड मोबाइल है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा इसकी पीडीएफ बना के और सुगमता से हर एक तक पहुंचाए। और बहुत बहुत आपका आभार जो आपने ये पुस्तक का बहुत ही हर घर तक पहुंचाने का कार्य किया है। इसके वंदे हम शारिका देवी उष्णवाहन सत्तिकाम गदा त्रिशूल असिधराम वरदाम अभयाम गुरु। बड़ो आनंदित हो रहे है, हृदय गदगद भी है। बीकानेर मरुधरी पावन धरती पर आज एक विशेष बात यह है, 100 बादरी एक बात, और जिसको लिखियो दिया लाइट मूर्धन्य विद्वत परंपरा के प्रधान संवाहक, प्रधान पंचांगकर्ता ज्योतिषाचार्य अशोक ओझा राजा। वास्तव में आज की पुस्तक में देख रहे हूं, मैंने ये पुस्तक रो कभी मालूम को है, क्योंकि कलकत्ता नगरी में ज्यादातर काम पड़े अगर विवाह शादी तो माहेश्वरी या अग्रवाल। पुष्करणा समाज रे ब्यों में जाऊं जरूर हो, पार्टी बाजी करो। और लेकिन आप पुस्तक पढ़ने से एक नवी चीज देखी है, जो सुनी होगी तो कई बार है, पागा पूजाई। लेकिन आप पागा पूजाई क्या मालूम ठीक है नहीं, आप पुस्तक पढ़ने से बड़ा आपका क्षण मालूम पड़ दो कि आप पागा पूजाई हुए। तो वास्तविकता रे मायने आप जो अध्ययन करो या कोई भी चीज पढ़ो तो भी वो आपको ने कोई नवी जानकारी अवश्य प्राप्त हुए। आदरणीय मंच और बघेला लागना, सभी बड़ों को बघेला लागना।
आप सभी पधारे, आपका हार्दिक आभार और धन्यवाद। बीकानेर शहर विश्व स्तर पर काफी चीजों से जाना जाता है। बीकानेर में एक ऐसी शख्सियत है, ऐसा परिवार है जिनके नाम से भी ये बीकानेर शहर जाना जाता है। बाबा साहब मोतीलाल जी ओझा परिवार के नाम से भी बीकानेर शहर जाना जाता है। ज्योतिष, पंचांगकर्ता और पंडित के क्षेत्र में इनका नाम ही काफी है। ये पूरे बीकानेर नहीं, पूरे भारतवर्ष और पूरे विश्व स्तर पर इनका परिवार जाना जाता है। उनके द्वारा विवाह पंजिका जो निकाली गई है उसका महत्व अपने आप बढ़ जाता है। हम सब की जिम्मेवारी है जहाँ जहाँ हम जाए और जो विवाहिक कार्यक्रम है वहाँ इनसे बताएं, लोगों को बताएं कि इस पुस्तक में जो विवाह पद्धति दी गई है उसका अनुसरण करें, इसका प्रचार करें, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरे से जितना हो सकेगा इस पुस्तक का जितना शेयर हो सकता है, जितना जहाँ जहाँ जानकारी दी जा सकती है कि विवाह पद्धति इस प्रकार से आप अपनाएं जो प्राचीन काल से चल रही है उसका अनुसरण करें। धन्यवाद। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंच पर बैठे हुए सभी आदरणीय पूजनीय जनों को मेरा नमस्कार पगलागना। जैसे कानूलाल जी ने कहा कि उन्होंने पुस्तक अपने शिष्य को बता करके मायसी समाज की जो विवाह पद्धति उनकी जानकारी हमारे पूज्य पिताजी के जो पुस्तक से दी, तो मैं यहाँ खड़ा होकर के तो मैंने इसका संपादन किया। और जैसे हमारे बड़े भाई साहब दाऊ भाई साहब ने कहा कि कोई पूछता है तो मेरे को पता नहीं था, इस पुस्तक से मैं लिख सकता हूँ, तो मैं भी ये कहता हूँ कि मैं भी कर्म कांड करवाता हूँ, लेकिन मैं संस्कार के क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं। और 1-2 साल में या कोई 2-4 सालों में अगर शादी करवाता हूँ इक्की दुक्की, तो वो भी सिर्फ मायसी समाज की। तो पुष्करणा समाज में जाते उठते बैठते क्या रीति रीति होती है, और क्योंकि कर्म कांड से जुड़े हुए तो हम लोग सोचते हैं कि पंडित जी योगी होकर हुए मैं छिक्की में जाऊंगा कितना बड़ा नहीं होना, कितना नारियल होना चाहिए, मुंड होंगे जिन्हें मैं हुआ बड़ो क्या मेरी समझ आ रही। तो मैं फिर क्या करता, अपनी मातृ शक्ति की सिवा अपने घर में पूछता कि कॉपर करना तो बता, सिर्फ मार पड़ते रहे जैसे तू बता, आगे पंडित जी बताए। तो ऐसी तो जिज्ञासा थी मन में बहुत समय से थी। तो उसको मैंने जाना कि हाँ अब संयुक्त परिवार नहीं है और परिवार भी अलग अलग कॉलोनियों में बस गए हैं अथवा बीकानेर से बाहर भी रह गए हैं। करना अपने हिसाब से चाहते हैं, अपनी रीति से चाहते हैं, पता ही नहीं है क्या कैसे करना चाहिए, चाहे सूक्ष्म ही करें लेकिन उस रीति को निभाना चाहते हैं। तो इसी विचार को फिर हालांकि ये पुस्तक बहुत जल्दी आने की थी, लेकिन क्योंकि कुछ पारिवारिक क्षति के कारण से इस पुस्तक का जो लोकार्पण है विलंब से हो गया। तो उसमें खास करके जब भी ऐसा किसी स्थिति आती है तो मैं जिनसे सलाह इस विषय में करता था, जो मेरी परम पूज्या भाभी जी श्री गंगा देवी जी का विशेष सहयोग रहा और उनके साथ बैठ के मिलकर के मेरे प्रिय भतीजे अमित ने उसको लिपिबद्ध किया और फिर अन्य और भी कुछ पुस्तकें या तो गीतों को भी इसमें शामिल किया है। तो उनको फिर इस कलेवर में मैंने, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया कि विज्ञान, तो इसमें एक गीत आया सोएला सोएले कैसा गीत, तो वो इस प्रकार से उन्होंने गाते बताया। तो मैंने कहा ये तो वेद सामवेद की ध्वनि है, सामवेद के कैसे गाता है, तालोटा जो गाता है उसमें भी इतनी आलाप है कि वो लगता है कि सामवेद का पाठ कर रहे हैं। तो ऐसे हमारी सुदृढ़ परंपरा है और बिना इस है तो कितना सफल है वो आप लोगों के हाथ में है। और इसके साथ में हमने इस वर्ष विवाह का लगन जो 10 फरवरी के समय का है उसका भी प्रकाशन किया है, वो भी हम आपको देंगे। तो निःशुल्क रूप से किसी भी सज्जन के लिए ये पुस्तक और वो लगन पत्र आपके लिए उपलब्ध रहेगा। और जैसे कानूनलाल जी का पुस्तक का विवाह पद्धति का, तो विवाह पद्धति पुस्तक जो अलग है, तो मैं आपको ये आपने पुरानी 2-3 बार कहा, तो मैं ये मानता हूँ उसका अभी का एडिशन बिल्कुल समाप्त हो चुका है। तो लेकिन आपके साथ में ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि उसका नया एडिशन बहुत ही जल्दी आपके सामने आएगा और उसमें विवाह और यज्ञोपवीत पुष्करणा के साथ में माहेश्वरी समाज के होने के साथ में आपको जाटों में कैसे होता है उनका अभिनंदन कीजिएगा। आइएगा, ये जो पुस्तक है, ये जो हमारे पुष्करणा सावा की पुस्तक है, विद्यासागर भाई साहब की माता श्री ने इतना अच्छा योगदान जो हमारे समाज के लिए दिया है, एक बार तालियां हो जाए श्रीमती गंगा देवी जी ओझा के लिए।